हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अपन का चैप्टर चल रहा था मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम और इस चैप्टर में अपन को अब पढ़ना है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। देखो, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम को पढ़ने से पहले अपन एक चीज जानते हैं कि स्टेम है वो उनका मॉडिफिकेशन कहां कहां हो सकता है। कि ऐसे स्टेम जो कंप्लीटली एयर में प्रेजेंट होते हैं, अपर ग्राउंड होते हैं, एक तो उनका मॉडिफिकेशन, तो उनको तो बोल देंगे अपन एरियल स्टेम। कुछ स्टेम ग्राउंड पर पड़े रहते हैं, प्रोस्ट्रेट होते हैं, वीक स्टेम, उनका मॉडिफिकेशन हो सकता है, तो उनको बोलते हैं अपन सब एरियल स्टेम बोल सकते हैं उनको अपन। और तीसरे कि स्टेम के कुछ पार्ट ग्राउंड के अंदर या कंप्लीटली पार्ट है वो ग्राउंड के अंदर होता है और ग्राउंड के अंदर का पार्ट है वो मॉडिफाई हो जाए, उनको बोलेंगे अंडरग्राउंडेड स्टेम। तो मॉडिफिकेशन है स्टेम के वो तीन पार्ट से पढ़ सकते हैं अपन। एक तो एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन, एक सब एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन और एक अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम, तो एरियल स्टेम, एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। देखो, एरियल स्टेम सबसे पहले स्टेम टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल, फिर है स्टेम थॉर्न, फिर है स्टेम हुक, फिर है फाइलो क्लेड, फिर है क्लेडोड, फिर है बल्बिल। बल्ब, तो ये एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन है वो कितने टाइप से हो सकता है? 6 टाइप से हो सकता है। सबसे पहले स्टेम टेंड्रिल देखते हैं अपन, अब समझते हैं चीजों को। एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन, नाम तो स्टेम टेंड्रिल हो गया, स्टेम थॉर्न हो गया, स्टेम हुक हो गया, फाइलेक्लेड हो गया, क्लेडोड हो गया एंड बल्बिल हो गया। ओके, अब सबसे पहले स्टेम टेंड्रिल देखते हैं। सपोज करें ये कोई एरियल स्टेम है। क्या ये एरियल स्टेम? इस एरियल स्टेम की ये नोड है और नोड से आपको पता है क्या निकलती है? लीफ निकलती है। क्या निकलती है? लीफ। मैंने आपको कल एक चीज बताई थी मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम वाले में, अपन एक चीज पढ़ी थी कि जो एक्जिल पार्ट होता है, किसको बोलते हैं एक्जिल? कि स्टेम के साथ लीफ का जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं अपन एक्जिल। तो इस एक्जिल पर एक बड होती है, इस बड को बोलते हैं अपन एक्सिलरी बड। और ये एक्सिलरी बड यहां पर क्या बना लेती है? स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है, इसको बोलते हैं अपन स्टेम टेंड्रिल। समझ में आ गई बात आपकी? एग्जाम्पल एंटीगोनन, एंटीगोनन एग्जाम्पल, और ग्रेप्स, ग्रेप्स में भी ऐसा होता है। ठीक है, स्टेम थॉर्न ऐसा ही है। ये सपोज करें स्टेम, ये नोड, यहां से ये लीफ और यहां पर क्या? एक्सिलरी बड। इस एक्सिलरी बड से क्या बन जाए? एक कांटे जैसी स्ट्रक्चर बन जाए। क्या बन जाए? कांटे जैसी। थॉर्न का मतलब ही क्या होता है? कांटा। तो इसको बोलते हैं अपन स्टेम थॉर्न। एग्जाम्पल फॉर करोंदा होता है ना, कैरिस, कैरिस, करोंदा, और बोगनविलिया, बोगनविलिया, बोगनविलिया जो अपन के पास पिंक फ्लावर वाली जो बेल होती है ना, वो बोगनविलिया। फिर स्टेम हुक, ये स्टेम, ये नोड, ये क्या निकली? लीफ, एक्सिल पार्ट में क्या?
बड, और ये बड कैसी स्ट्रक्चर बना ले, हुक जैसी, कैसी स्ट्रक्चर बना रही है, हुक जैसी स्ट्रक्चर बना रही है, इसको बोलेंगे अपन स्टेम हुक। एग्जांपल रोज, किसमें, गुलाब होता है ना, उसमें ऐसा होता है। और स्माइलेक्स भी इसका एग्जांपल हो सकता है, स्माइलेक्स, स्माइलेक्स, ठीक है। फिर फाइलोक्लेडोड, इस प्रकार के मॉडिफिकेशन में स्टेम है वो फ्लैट हो जाता है और स्टेम पर जो लीफ होती हैं वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब आप एग्जांपल समझ गए होंगे शायद कि स्टेम क्या हो गया, फ्लैट हो गया, ऐसा। और इस स्टेम पर जो लीफ है वो किस में कन्वर्ट हो गई, स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गई। और ऐसा स्टेम है वो ग्रीन कलर का होता है और फोटोसिंथेसिस करता है। ओके, एग्जाम्पल ओपनसिया, OPUNTIA, और मुलेनबेकिया, मुलेनबेकिया, इसके एग्जाम्पल। ओके, चलो फिर अगला पढ़ रहे हैं अपन क्लेडोट। क्लेडोट देखो क्या होता है कि ऐसा स्टेम जिस पर केवल एक ही इंटरनोड हो, ये एक इंटरनोड है और यहां से लीफ निकल रही है। ओके, एक इंटरनोड वाला स्टेम क्या कहलाता है, क्लेडोड कहलाता है। एग्जाम्पल एस्पेरेगस, एस्पेरेगस, ठीक। फिर बल्बिल, बल्बिल में देखो क्या होता है कि जो स्टेम है उस पर एडवेंटिशियस बड भी निकलती है। कौन सी बड, एडवेंटिशियस बड। किसको बोलेंगे, ऐसी बड जो इंटरनोड या एक्सियल या एपिकल पार्ट, एपिकल पार्ट और एक्सियल पार्ट के अलावा जो नोड निकलती हैं उनको बोलते हैं एडवेंटिशियस बड या वेजिटेटिव बड। और वो वेजिटेटिव बड है वो फूड स्टोर करके क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं। तो आप क्या बोलते हो उसको, बल्बिल बोलते हो। जैसे ग्वारपाठा में ऐसा होता है, एलोवेरा में ऐसा होता है। ओके, चलो देखो एलोवेरा में ऐसा ही तो होता है, ये फ्लेसी लीफ जो बड होती हैं और वो क्या हो जाती हैं, ऐसे फूड स्टोर करके फूल जाती है। एलो एग्जांपल। ओके, तो ये मॉडिफिकेशन किसके हो गए, एरियल स्टेम के हो गए। सबसे पहले स्टेम टेंड्रिल देखो क्या होता है। स्टेम टेंड्रिल में एक्सिलरी बड है वो क्या बना लेती है, स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है। एग्जाम्पल फॉर एंटीगोनन और ग्रेप्स। तो ये हेल्प किस में कर रही है, क्लाइंबिंग में हेल्प करेगी, ठीक है। दूसरा स्टेम थोन, स्टेम थोन जो एक्सिलरी बड है वो कांटे स्पाइन या थोन जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है। एग्जाम्पल करोंदा यानी केज एंड बोगेनविलिया, ठीक है। ये किस में हेल्प करेगी, ये भी ऊपर चढ़ने में हेल्प करेगी या सेल्फ डिफेंस में हेल्प करती है। फिर स्टेम हुक, रोज और स्माइलेक्स, ये भी सहारा या सेल्फ डिफेंस में, ये कांटे हैं सेल्फ डिफेंस में हेल्प करेंगे। फिर फाइलेक्लेड, फाइलोक्लेड है ओपनसिया में और मुलेनबेकिया में। इसमें स्टेम है वो क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा और उस पर जो लीव्स है वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसके लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, ठीक है। फिर क्लेडोड, एक इंटरनोड वाला स्टेम है वो क्या होता है, क्लेडोड होता है। एस्पेरेगस और बल्बिल, ऐसा स्टेम जिस पर एडवेंटिशियस बड है या वेजिटेटिव बड है वो फूड स्टोर करके क्या हो जाती है, फूल जाती हैं। जैसे एलोए, ग्वारपाठा होता है। तो एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन क्यों हुआ, अपन देखें क्लाइंबिंग के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, क्लाइंबिंग के लिए और सेल्फ डिफेंस के लिए। क्लियर। अब अपन पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ सब एरियल स्टेम। देखो मॉडिफिकेशन ऑफ सब एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम है किनको बोल रहे हैं, जो ग्राउंड पर पड़े रहते हैं या ग्राउंड को टच करते हुए ग्रोथ करते हैं, प्रोस्ट्रेट फॉर्म में ग्रोथ करते हैं। चलो सब एरियल
स्टेम। सब एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन कितने टाइप से हो सकता है? 4 टाइप से हो सकता है। कितने टाइप से? 4 स्टेप। देखो बहुत इजी है, 2 चीज याद रख लेना, 2 चीज मैं याद करवा दूंगा। सबसे पहले रनर, सेकंड स्टोलन, थर्ड सकर, फोर्थ ऑफसेट। ओके, सबसे पहले रनर, सेकंड स्टोलन, थर्ड सकर एंड फोर्थ ऑफसेट। अब देखो सबसे पहले रनर। रनर में क्या होता है कि कोई स्टेम है वो प्रोस्ट्रेट है, ये इसकी नोड हो गई। नोड से क्या निकल रही है? रूट। और ऊपर की तरफ क्या बन रही है? ब्रांच बन रही है। क्या बन रही है? ब्रांच। ये लीफ बन गई। अगले नोड पार्ट से भी क्या बन गई? क्या बनी? रूट बन गई। और ऊपर की तरफ क्या बन गई? ब्रांच। अब अगर यहां इस ब्रांच को मैं इस स्टेम को काट दूं तो ये नया प्लांट बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, तो ऐसा स्टेम जो प्रोस्टेट हो, जिसकी हर नोड से क्या निकलती हो? नीचे की तरफ रूट निकलती हो और ऊपर की तरफ क्या निकलती हो? ब्रांच निकलती हो। क्या बोलते हैं? रनर बोलते हैं उसको। एग्जाम्पल दूब घास देखते हो आप, गार्डन ग्रास, गार्डन ग्रास या दूब घास। दूसरा मार्सिलिया, मार्सिलिया, मार्सिलिया इसका एग्जाम्पल होता है। ओके, चल अगला है स्टोलन। स्टोलन में क्या होगा कि ये स्टेम है, ये स्टेम है और ये ग्राउंड। इस स्टेम के बेसल पार्ट से यहां से ब्रांच निकली, यहां बेसल पार्ट से, और ये ब्रांच कुछ देर तक एरियल रही और उसके बाद ग्राउंड को टच कर गई यहां से। ठीक, जहां से ग्राउंड को टच की वहां नीचे की तरफ तो क्या निकल आती हैं? रूट निकल आती हैं। क्या निकल आएंगे नीचे की तरफ? तो रूट निकल आएंगे। और ऊपर की तरफ क्या निकल जाएंगी? ब्रांच निकल जाएंगी। समझ में आ रही है बात आपकी? ऊपर की तरफ ब्रांच। तो यहां मैं क्या बना दूं? ब्रांच बना दूं। ओके, इसमें और इसमें डिफरेंस दिख रहा है सीधा। इसमें पूरा स्टेम है, उसके प्रत्येक नोड पर ही बन रही है। इसमें स्टेम के बेसल पार्ट से ब्रांच निकलती है और ब्रांच कुछ देर एरियल हो जाती है, फिर ग्राउंड को टच करती है और जहां टच करती है वहां के नोड से नीचे की तरफ क्या बन गई? रूट। ऊपर की तरफ क्या बन गया? स्टेम बन गया, ब्रांच बन गई। एग्जाम्पल इसका ड्रेसिना, ड्रेसिना एंड स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, स्टोलन स्ट्रॉबेरी। ओके, फिर सकर देखो, सकर इसका उल्टा है, स्टोलन का उल्टा। स्टोलन में जो ब्रांच है उस स्टेम में उससे ब्रांच निकली और एरियल हो गई कुछ देर के बाद और उसके बाद ग्राउंड को टच कर रही, और सकर में अंडरग्राउंड हो जाएगी फिर बाहर निकलेगी। मतलब इसका स्टोलन का उल्टा होगा सकर। देखो कैसे होगा। सपोज करें ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट हो गया, ठीक, ये स्टेम उसका और ये ग्राउंड सरफेस हो गई। यहां ब्रांच, स्टेम से ब्रांच निकली और ये ब्रांच अंडरग्राउंड हो गई। क्या हो गई? अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड होने के बाद कुछ देर बाद यहां से क्या निकली? बाहर निकली। और जहां बाहर निकलेगी वहां क्या बन जाएंगी? रूट बन जाएंगे। और ऊपर की तरफ क्या बन जाएगा? स्टेम बन जाएगा। तो इसका उल्टा हुआ कि नहीं? इसमें एरियल हो रही थी और इसमें क्या हो रही है? सकर में अंडरग्राउंड हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल इसके क्या आ जाएंगे? एक तो आ जाएगा
मिंट, पुदीना होता है ना, मेंथा, और एक क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम। ओके, तो ये दो चीज याद रह जाएंगी। तीसरा सकर स्टोलन का उल्टा है, और ऑफसेट है वो रनर का उल्टा है। रनर में ग्राउंड सरफेस के ऊपर है स्टेम, और हर नोड से क्या निकल रही है, नीचे से रूट और ऊपर की तरफ ब्रांच। ऑफसेट में ऐसा ही होगा, लेकिन ये स्टेम क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। जैसे ये ग्राउंड सरफेस हो गई और ये पानी, इस पानी में क्या, ये स्टेम, इस स्टेम की ये नोड क्या निकल रही, रूट, ऊपर की तरफ क्या निकल रही, लीफ और ब्रांच। यहां ऊपर की तरफ ब्रांच निकल रही। ऐसा प्लांट देखा अपने एक्वेटिक, जिसकी लीफ और ब्रांच है वो ऊपर होते हैं, फ्लावर ऊपर होते हैं। वाटर हाइसिंथ, आइकोर्निया, जलकुंभी, इसका एग्जाम्पल आइकोर्निया और पिस्टिया, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। तो सब एरियल स्टेम है, उनका मॉडिफिकेशन चार टाइप से, रनर, स्टोलन, सकर एंड ऑफसेट। रनर ग्राउंड सरफेस पर, स्टेम के हर नोड से नीचे की तरफ क्या निकलेंगे, रूट, और ऊपर की तरफ ब्रांच निकलेगी। एग्जांपल गार्डन ग्रास और मार्सिलिया। स्टोलन, स्टेम के बेसल पार्ट से ब्रांच निकली, कुछ देर तक एरियल हुई, फिर ग्राउंड को टच कर रही है, वहां के नोड से नीचे की तरफ रूट और ऊपर की तरफ स्टेम बन गया, स्टोलन। एग्जांपल ड्रेसिना और स्ट्रॉबेरी। सकर, सकर में क्या होता है, जो स्टेम होता है उसके बेसल पार्ट से ब्रांच निकली और वो अंडरग्राउंड हो गई, तो इसका उल्टा हो गया है, मिंट और क्राइसेंथेमम। ऑफसेट एक्वेटिक प्लांट में होता है, रनर जैसा ही, बट ये एक्वेटिक में होता है। एग्जांपल आइकोर्निया एंड पिस्टिया। तो इसमें भी क्या करते हैं अपन, यहां से काटते हैं प्लांट को, तो नया प्लांट तैयार हो जाता है। तो वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए ये क्या है, मॉडिफिकेशन हो गई। ओके, तीसरा स्टेम बचा अंडरग्राउंड, तो मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंडेड स्टेम। थर्ड, modification of undergrounded stem. Modification of undergrounded stem. अंडरग्राउंडेड स्टेम। अंडरग्राउंडेड स्टेम का मॉडिफिकेशन भी चार टाइप से हो सकता है। कितने टाइप से, चार टाइप। सबसे पहले राइजोम, इसके बाद ट्यूबर, ठीक है, इसके बाद कॉर्म, और फिर बल्ब। ठीक, राइजोम अपन पढ़ रहे हैं अंडरग्राउंडेड स्टेम के मॉडिफिकेशन। इसमें अंडरग्राउंडेड स्टेम है वो फूड स्टोर करके फूल जाता है। देखो ये मॉडिफिकेशन फूड स्टोर करने के लिए होंगे, अंडरग्राउंडेड स्टेम हो। तो इसमें जो अंडरग्राउंडेड स्टेम है वो फूड स्टोर करके क्या हो गया, फूल गया, फूल गया, और फूलकर इरेगुलर जैसे स्ट्रक्चर बन गई। इस पर, इस स्टेम पर इसके लिए लीव्स, नोड, इंटरनोड एंड एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट होंगी। अदरक ऐसी दिखती है ना, जिंजर, जिंजर, और टर्मरिक, टर्मरिक हल्दी,
इसके एग्जाम्पल। ठीक, राइजोम में इरेगुलर जैसी स्ट्रक्चर होगी, तो अपन जिंजर देखते हैं और गार्लिक देखते हैं, उनकी स्ट्रक्चर इरेगुलर स्ट्रक्चर होती है। फिर ट्यूबर, इसमें अंडरग्राउंड स्टेम है। जैसे ये अंडरग्राउंड स्टेम था, फूड स्टोर करके फूल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फूल जाएगा फूड स्टोर करके। ओके, इसके बाद कुछ दिनों के बाद स्टोर करें तो इस पर छोटी छोटी अपन को बड दिखती है, जिनको बोलते हैं अपन आई, क्या बोलते हैं, आई या एडवेंटिशियस बड। पटेटो, एग्जाम्पल पटेटो। ओके, चल। कॉर्न, इसमें अंडरग्राउंडेड स्टेम है, वो गोल होगा लेकिन इररेगुलर गोल होगा। अंडरग्राउंडेड स्टेम है वो इररेगुलर गोल होगा, गोल सी स्ट्रक्चर बनेगी बट इररेगुलर जैसी बनेगी। फूड स्टोर करने के बाद फूलेगा और फूलकर इरेगुलर जो ओवल शेप है या राउंड स्ट्रक्चर बना लेती है। एग्जाम्पल क्रोकस, केसर होती है ना वो, क्रोकस इसका एग्जाम्पल हुआ। तो कॉर्न है, उसमें इरेगुलर जैसी शेप है वो बन गई इसकी, कोई दिक्कत? एक एग्जाम्पल और लिख सकते हो इसका, ग्लेडियोलस, जमीकंद बोलते हैं ना। फिर बल्ब, फोर्थ, अंडरग्राउंड स्टेम है, उस पर स्केली लीव्स प्रेजेंट होती हैं, सल्की पर्ण, स्केली लीव्स। और कभी कभी वो स्केली लीव्स भी फूड स्टोर करके क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं। जैसे ये अंडरग्राउंड स्टेम था और इस पर स्केली लीव्स प्रेजेंट है, ये स्केली लीव्स प्रेजेंट है, मतलब ब्राउन कलर की होती है लीफ। और कभी कभी ये लीफ है वो फूड स्टोर करके क्या हो गई, फूल गई, और इस स्टेम को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेती है। इस स्टेम को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, फूल कर ऐसे ऐसे कवर कर लेंगे इसको। ओके, यहां से ये रूट। तो ये आपको स्ट्रक्चर अनियन जैसी नहीं लग रही क्या, या लहसुन गार्लिक जैसी नहीं लग रही क्या? देखो अपन गार्लिक लहसुन तो देखते हैं, छीलते हैं, सब्जी बनाते हैं, तब देखना एक बार लहसुन को लेके, तो लहसुन में जो छीलते कलियां, वो तो इसके लिए लीव्स होती हैं, उसकी फूड स्टोर करके फूल गई, और सभी वो इस जो कलियां अपन ने उतार ली, तो बीच में अपन को एक डंडी दिखेगी, तो वो डंडी तो क्या था, उसका अंडरग्राउंड स्टेम था। और जो कलियां अपन ने उतारी छीली हैं, वो क्या, उसकी स्केली लीफ होती हैं। ऐसे ही अपन अनियन प्याज में देखते हैं, प्याज में जो लेयर होती है ना, वो तो इसके लिए लीव्स थी उसकी, और सभी लेयर उतारने के बाद बीच में एक डंठल सा दिखता है अपन को, वो क्या था, उसका अंडरग्राउंडेड स्टेम था उसका। तो इसके दो एग्जांपल हो सकते हैं, अनियन एंड गार्लिक, लहसुन। तो अंडरग्राउंडेड स्टेम है, उसका मॉडिफिकेशन क्यों हुआ है, फूड स्टोर करने के लिए। तो स्टेम का मॉडिफिकेशन देखें तो क्यों हुआ स्टेम का मॉडिफिकेशन। एरियल स्टेम में देखें तो क्लाइंबिंग के लिए भी हो रहा था और सेल्फ डिफेंस के लिए भी हो रहा था। अपन सब एरियल का देखें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए हो रहा था, और अपन अंडरग्राउंड स्टेम का देख रहे हैं तो फूड स्टोरेज के लिए हो रहा है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ स्टेम, लास्ट टॉपिक। स्टेम के फंक्शन क्या होते हैं। नंबर फर्स्ट, स्टेम है वो लीफ को, ब्रांच को, फ्लावर्स को बेयर करता है, धारण करता है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, रूट जो मिनरल्स और वाटर को अब्जॉर्ब करती है, लीफ तक वो पहुंचती है, किसके थ्रू, स्टेम के थ्रू। तो स्टेम है उसको पाथ प्रोवाइड करवाता है, किसको, मिनरल्स को और वाटर को ट्रांसलोकेट होने के लिए। स्टेम है वो फूड स्टोर करने का काम करता है। स्टेम है वो सेल्फ डिफेंस के लिए मॉडिफाई हो जाता है, जैसे एरियल में ओपन सिया में अपन ने देखा था। स्टेम है वो क्लाइंबिंग में हेल्प करता है, जैसे स्टेम टेंड्रिल बनी, स्टेम थॉर्न बना, स्टेम हुक बना। ओके, स्टेम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, जैसे अपन ने सब एरियल में देखे थे। ये स्टेम के क्या हो गए, फंक्शंस हो गए, और अपन का मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम चैप्टर खत्म हो गया है।
नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।